इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार घातक होती जा रही है। इजरायल ने लगातार हमले कर ईरान के दर्जनों सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है। इजरायली हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को भी बड़े नुकसान की खबर है। ईरान ने भी लगातार मिसाइल हमलों के जरिए इजरायल के कई शहरों में तबाही मचाई है। वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करने को कह दिया है। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई कहां छिपे हुए हैं। आइए यह पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप के एक्स हैंडल से ईरान को लेकर 2 पोस्ट किए गए। इस बयान में ट्रंप ने ईरान और उसके टॉप लीडर अली खामेनेई पर बुरी तरह भड़के नजर आए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मात्र 2 शब्द लिखे, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना किसी शर्त के सरेंडर। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट ट्रंप ने किया है उसमें उन्होंने लिखा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। वह एक आसान टारगेट हैं, लेकिन वहां सुरक्षित हैं। हम उन्हें खत्म नहीं करने जा रहे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने इस बयान के जरिए ईरान को इशारों में कह दिया कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत बेहद तनावपूर्ण दौर में चल रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर दिए गए शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया और अपने प्रोजेक्ट को जारी रखा है। इस मुद्दे पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव से बातचीत की है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकी कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस, हथियार भंडार जैसे कि मिसाइल लॉन्च सिस्टम, परमाणु ठिकानों, तेल डिपो समेत कई जगहों को तबाह कर दिया है। ईरान के कई शहरों में लगातार मिसाइल स्ट्राइक जारी है। ईरान ने दावा किया है कि इजरायल के हमले में उसके 224 नागरिकों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के हमलों में अब तक इजरायल के 24 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।